हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज से हम ज्योमेट्री का फोर्थ चैप्टर दैट इज ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 4.1 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें सिमिलर ट्रायंगल फॉर्म करना है या फिर कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हमने क्लास 9 में पढ़ा था, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इक्वल। मतलब क्या है, ये जो प्रॉपर्टी थी, तो इसमें क्या है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं ना, वो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। यानी कि अगर हम उनका रेशियो निकालेंगे तो उनका रेशियो इक्वल आएगा, और उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं तो उस एंगल्स का जो मेजर होता है वो मेजर इक्वल होता है। ओके, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमें प्रैक्टिस सेट 4.1 सॉल्व करना है। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल LMN in the triangle, and in triangle ABC, AB is equal to 5.5 centimeter, BC is equal to 6 centimeter, and CA is equal to 4.5 centimeter. ओके, तो हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC एंड LMN। तो हमें दोनों ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, सच दैट रेशियो देकर है एक साइड का BC अपॉन LMN इज इक्वल टू 5/4। ओके, तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रायंगल सिमिलर करके, ठीक है, क्या है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN। ओके, अब ट्रायंगल सिमिलर है तो हमारे पास प्रॉपर्टी है, सिमिलर ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड होते हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर सेम साइड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब इसकी AB ले रहे तो इसकी हम LM लेंगे, AB अपॉन LM इज इक्वल टू BC अपॉन MN इज इक्वल टू AC अपॉन LN। ठीक है, जो इसकी साइड ले रहे वही इसकी साइड लेना चाहिए, ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम AB लिए तो इधर MN हमने ले लिया, ठीक है ना, इस तरह से लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसे इक्वेशन 1 दे दो, एंड अब गिवन में जो इन्फॉर्मेशन है हम वो भी यहाँ पे लिख देंगे। गिवन है हमें AB 5.5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर एंड AC 4.5 सेंटीमीटर, एंड हमें रेशियो गिवन है BC अपॉन MN दैट इज इक्वल टू 5/4। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ठीक है। अब देखो, हम यहाँ पे हमने लिखा कि तीनों जो साइड है वो सेम प्रोपोर्शन में है, ठीक है, और यहाँ पे हमें एक साइड का रेशियो देकर है 5/4। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि ये तीनों साइड का जो रेशियो है वो 5/4 है, ठीक है ना। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, AB अपॉन LM इज इक्वल टू BC अपॉन MN इज इक्वल टू AC अपॉन LN इज इक्वल टू 5/4। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, 5/4 लेंगे AB के साथ, 5/4 लेंगे BC के साथ और AC के साथ, मतलब इन तीनों के साथ एक एक बार लेंगे, और हम क्या करेंगे, LM, MN और LN को फाइंड करेंगे। ओके, नाउ AB अपॉन LM is equal to 5/4। Therefore AB की वैल्यू हमें गिवन है 5.5,
5.5 अपॉन LM हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 5/4। तो क्या हो जाएगा, अभी जो डिनोमिनेटर में है LM इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 5 के साथ, और ये जो 4 है 5.5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ओके, यानी हम इसे लिख सकते हैं देयरफॉर 5 इंटू LM इज इक्वल टू 4 इंटू 5.5, और ये 5 इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो देयरफॉर LM इज इक्वल टू, चाहे तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो अभी रहने दो, अभी ऐसे ही रहने दो। अब क्या करेंगे हम, ये 5 इधर डिनोमिनेटर में आ गया, तो डिनोमिनेटर में जो 5 है इस 5 से हम इस 5/5 को डिवाइड करेंगे, तो हमें मिल जाएगा देयरफॉर LM इज इक्वल टू 4 इंटू 5 से डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू LM की वैल्यू हम ले लेंगे यहाँ पे 1.1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.4 सेंटीमीटर। तो LM की वैल्यू में मिल गई 4.4 सेंटीमीटर। ओके, अब इसी तरह से हम फाइंड करेंगे BC अपॉन MN, लेके MN फाइंड करेंगे। ओके, यहाँ पे हम ले लेंगे BC अपॉन MN इज इक्वल टू 5/4। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे, क्या क्या मिला था हमें, LM इज इक्वल टू 4 इंटू 5.5 अपॉन 5। ठीक है, तो ये MN इधर आ जाएगा इज इक्वल टू BC के इंटू में 4 आ जाएगा। BC की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 4, और ये जो 5 MN के मल्टीप्लाई में था वो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसके अपॉन 5। ठीक है, इस तरह से। अगर आपको डायरेक्ट समझ भी नहीं आ रहा है तो आप एक एक स्टेप इस तरह से इसके भी कर सकते हो। ओके, सो MN इज इक्वल टू 6 4 जा 24 अपॉन 5। सो देयरफॉर MN इज इक्वल टू, अब क्या करना है, 24 को 5 से डिवाइड करना है, 5 4 जा 20, कैरी 4, पॉइंट लगा दिए, 0 लगा दिए, 5 8 जा 14। ठीक है, कितना आया, 4.8 सेंटीमीटर। तो LM हमें मिल गया है 4.4 एंड MN हमें मिल गया है 4.8। अब जो बचा है लास्ट में LN, अब हम LN फाइंड करेंगे। ओके, काफी जगह हमारे पास, एंड ये लिख देंगे AC अपॉन LN इज इक्वल टू 5/4। देयरफॉर LN इज इक्वल टू AC इंटू 4 अपॉन 5। तो LN इज इक्वल टू AC की वैल्यू है 4.5 इंटू 4 अपॉन 5। तो क्या कर सकते हैं हम, या तो डिवाइड कर लो या तो पहले मल्टीप्लाई कर लो। पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, सो LN इज इक्वल टू 4 5 जा 20 का 0, कैरी 2, 4 4 जा 14 प्लस 2 18। एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट, यानी 18.0 मतलब क्या होता है, 18 को हमें 5 से डिवाइड करना है। ओके, सो देयरफॉर LN इज इक्वल टू, 5 से डिवाइड करेंगे 18 को, अगर हम यही करते हैं छोटा सा, 8 3 जा 15, कैरी 3, पॉइंट लगाए 0 लगाए, 5 6 जा 30, यानी कि कितना होता है 3.6 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने फाइंड किया है LM, MN एंड LN। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें दो ट्राइंगल बनाना है, एक ABC बनाना है और एक LMN बनाना है। ओके, तो पहले आप ये देख लो, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, ठीक है, तो अब हमें ट्राइंगल ABC बनाना है, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, 3 साइड है हमारे पास, तो तीनों में से कोई भी एक साइड हम बेस के लिए यूज कर सकते हैं। बेटर ये रहेगा कि जो साइड सबसे बड़ी हो आप उसे बेस में लो। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमें AB गिवन है 5.5, BC हमें गिवन है 6 एंड AC हमें गिवन है 4.5। तो हम क्या लेंगे, BC को हम नीचे ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करना है। ओके, सो स्केल लेंगे हम,
तो यहाँ से हमें 6 सेंटीमीटर तक की एक लाइन ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, पहले जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे हमें एक पॉइंट बनाना है और हल्का सा प्रेस करना है। ओके, ज़्यादा भी नहीं कि पेज में गड्ढा हो जाए, हल्का सा प्रेस करना है। और जहाँ पॉइंट दिख रहा है हमारा फाइनल पॉइंट 6, तो वहाँ पे हमें ज़रा सा प्रेस करना है। ओके, ज़्यादा भी नहीं करना है, हल्का सा प्रेस करना है कि जब हम लाइन ले जाए तो वहाँ पे खुद ब खुद रुक जाए। ठीक है ना। अब जैसे कि हम यहाँ से लाइन स्टार्ट करेंगे और ऐसे बढ़ाएंगे आगे, तो ऑटोमेटिक लाइन हमारी पेंसिल वहीं पे उसी पॉइंट पे परफेक्ट रुक जाएंगे। ओके, तो इसलिए अगर हम पॉइंट लेते हैं ज़रा सा प्रेस कर दिए तो वो हमारा सही रहता है। ओके, तो हमने यहाँ पे बी सी बनाया है 6 सेंटीमीटर का। ओके, थोड़ा लाइट हो गया है तो मैं इसे थोड़ा डार्क कर देता हूँ। लेकिन ध्यान में रखना, जब भी आप कोई भी फिगर बनाते हो या डायग्राम बनाते हो तो आपको पेंसिल को सिर्फ एक ही बार चलाना है, 2 से 3 बार इस तरह से नहीं चलाना है। ठीक है ना, उससे क्या है डायग्राम थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे दिख नहीं रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा मैंने डार्क किया हूँ। ओके, अब हमें और 2 साइड बनाना है। ठीक है, ए बी और ए सी। ठीक है, तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कंपास का यूज़ करेंगे, क्योंकि अब कौन सा पॉइंट रहेगा ये वो हमें पता नहीं ना, तो हम पहले कंपास का लेंगे, कंपास। तो कंपास पकड़ते टाइम ध्यान में रखना, जो कंपास है वो ज़्यादा भी एकदम टाइट ना हो और ज़्यादा भी लूज ना हो। ओके, कि जिससे हमारे जो मेजरमेंट है उसमें फ़र्क आए। ओके, तो बेटर हो तो यही है कि जब भी आप कंपास में पेंसिल ऐड कर रहे हो तो वो जो पेंसिल है ना आपकी कंपास से छोटी ही होना चाहिए। ठीक है, आपके पास पुरानी पेंसिल होती है बस उसी का यूज़ करना है, क्योंकि अगर पेंसिल बड़ी रही तो उससे क्या है ना आपका जो डायग्राम बनाते टाइम थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो हमें इसमें लेना है कितना, ए बी 5.5 लेना है। ओके, तो किस तरह से लेंगे, पेंसिल स्केल रखेंगे और यहाँ पे इसको 0 पे रखेंगे और यहाँ बीच में उंगली के गैप से थोड़ा सा बड़ा करते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बड़ा करते जाएंगे जब तक कि हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट नहीं मिल जाता। हमें चाहिए था 5.5। ओके, तो ये 5.3 कुछ है। तो ये हो गया हमारा 5.5। ओके, तो अब यहाँ बी पे रखेंगे हम स्टील पॉइंट और छोटा सा कर्व लेंगे। ठीक है, एक ही बार लेना है हमें। ठीक है, लाइट भी रहे तो चलेगा, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, घूटने की ज़रूरत नहीं, बस हमें एक पॉइंट की ज़रूरत है वहाँ पे। ओके, ये हो गया 5.5 ए बी। ठीक है, छोड़ दो इसे। अब जो ए सी है कितना है, वो 4.5 है, तो अब इसमें हमें 4.5 का डिफरेंस लेना है। तो ये हो गया 4.5। अब यहाँ हम सी पे रख के उसी आर्क को हम क्रॉस करेंगे। ओके, अब यहाँ पे दोनों जहाँ पे क्रॉस बन रहा है ना वो हमारा रिप्रेजेंट रहेगा पॉइंट ए। ठीक है, उसको थोड़ा सा डार्क कर देना और ए लिख देना। ठीक है, अब हम इन्हें इसे ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो ए बी है 5.5 सेंटीमीटर और ये 4.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी बन गया है। अब हमें एल एम एन यहाँ पे बनाना है। ओके, तो उसके लिए एल एम 4.4 है, एम एन 4.8 है और एल एन 3.6 है। तो हम क्या करेंगे, एम एन लेंगे 4.8। तो स्केल रखना है हमें यहाँ पे सबसे पहले, ये 0 थोड़ा सा प्रेस करें और 4.8 पे यानी 5 से 2 mm पहले प्रेस करें और इसको ऐसा मिला दी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हिल गया है। ठीक है, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए आपकी। ये हो गया एम एन 4.8 सेंटीमीटर। ओके, अब एल एन लेंगे हम 4.4 कंपास में। तो यहाँ से हमें लेना है 4.4। ये 4.5 का ऑलरेडी है तो इसे थोड़ा सा कम कर देंगे हम।
ये हो गया 4.4। ओके, एल एम, तो एम पे रख के हमें थोड़ा सा कर्व करना है। उसके बाद में एल एन 3.6 है, तो 3.6 लेंगे इसी में हम कॉम्पास में। ठीक है, 3.6। अब जहाँ क्रॉस आया है वहाँ हम पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट एल। अब दोनों को हम मिला देंगे। ओके, यह है एल एम 4.4 सेंटीमीटर और यह है 3.6 सेंटीमीटर। ओके, तो ट्रायंगल एल एम एन। तो इस तरह से हमें दो ट्रायंगल फॉर्म करना था, जिसके लिए हमें दूसरे ट्रायंगल के लिए उनकी साइड्स की वैल्यूज फाइंड करना पड़ा। ओके, तो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन सेकंड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर टू हमें गिवन है, उसमें ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एल टी आर। ठीक है, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, सेम। और जो है ना ट्रायंगल पी क्यू आर बनाने के लिए उसका कुछ डिटेल हमें गिवन है, जैसे कि पी क्यू 4.2, क्यू आर 5.4 एंड पी आर 4.8 सेंटीमीटर। ओके, तो क्वेश्चन है आगे कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल टी आर, यानी कि हमें ट्रायंगल पी क्यू आर और एल टी आर हमें बनाना है सच दैट रेशियो देकर हमें पी क्यू अपॉन एल टी इज इक्वल टू 3/4। तो ये क्वेश्चन भी हम सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो है ना, देखो आप दोनों ट्रायंगल में क्या है, एक पॉइंट यानी कि वर्टाइसेस जो है कॉमन है, कौन सा, पॉइंट आर। ओके, तो इससे हम क्या कर सकते हैं ना, दोनों ट्रायंगल को कंबाइन बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ये मेथड थोड़ा सा इजी मेथड है, क्योंकि इसके अंदर हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, यानी कि हमारा टाइम बहुत बचता है। ओके, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे हम ट्रायंगल पी क्यू आर बनाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि इसमें आर जो पॉइंट है दोनों में कॉमन है ना, तो वो पॉइंट हम बेस में ही लेंगे। ओके, उससे थोड़ा सा इजी होगा हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्यू आर सबसे पहले फॉर्म कर सकते हैं, या फिर हम बेस के लिए पी आर ले सकते हैं। हम दोनों में से कोई भी एक लाइन ले लेंगे, क्योंकि हम ले लेंगे क्यू आर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्यू आर बनाएंगे। क्यू आर है 5.4 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें पेंसिल लेना है, स्केल लेना है। ठीक है, जीरो पे थोड़ा सा प्रेस करेंगे और कितना लेना है हमें, 5.4 क्यू आर, तो 5.4 पे हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे। ओके, फिर इसे मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरफ हम आर लेंगे, इस तरफ हम क्यू लेंगे। ओके, क्योंकि जनरली हम जिस तरह से डायग्राम बनाते हैं उसी तरह से, अगर उधर लेंगे तो भी कुछ गलत नहीं होने वाला है, सही रहेगा। बस इधर लेंगे तो एज यूजुअल जिस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, फॉलो करते हैं जो मेथड को, वही मेथड चलेंगी। ओके, तो हमने आर क्यू लिखा है, कितना है ये, 5.4 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या है, पी क्यू और पी आर। ओके, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कॉम्पास चाहिए। कॉम्पास में हम लेंगे दोनों भी डिफरेंस कितना है, जैसे कि पी आर है 4.8 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लेंगे 4.8। ठीक है, 4.8। तो पी आर ले रहे हैं, तो पॉइंट आर पे रख के हम क्रॉस करेंगे इस तरह से। ठीक है, देन पी क्यू कितना है, पी क्यू है 4.2, तो सेम यहाँ पे इसी से लेंगे हम, यहाँ पे 4.
ओके। अब क्यू पे रखेंगे और क्रॉस करेंगे। ये जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा पॉइंट पी। ट्रायंगल बना देंगे हम यहाँ पे। ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो गया है। ओके 4.8 4.2 सेंटीमीटर। ओके अब हमें ट्रायंगल बनाना है एल टी आर। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, पॉइंट आर से नीचे एक लाइन खींचेंगे या फिर हम उससे कह सकते हैं एक्यूट एंगल हम बनाएंगे। ओके छोटा सा एंगल 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक है ये लाइन कितनी बड़ी खींच सकते हैं, पर ज़्यादा बड़ी भी नहीं होना चाहिए। पॉइंट आर से इस तरह से। ओके अब देखो यहाँ पे हमें जो रेशियो गिवन है क्वेश्चन में 3:4 है। ओके 3/4 है। तो मैक्सिमम हमें मतलब कम से कम हमें यहाँ पे ऐसा इसके 4 इक्वल पार्ट करना है। ओके 4 से 5, 4 है तो 5 तक के हम कर लेंगे। ठीक है अब कितना लेना है, कितना भी ले सकते हैं, बस इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, हमारा कॉम्पास है, कॉम्पास में हम लेंगे एज यूजुअल, गिनने की जरूरत नहीं इसे। ये जो डिस्टेंस है हम 1 से 1.5 सेंटीमीटर का अप्रोक्स ले सकते हैं। ठीक है ये ले लिया मैंने इतना। अब मैं इसे रखूंगा पॉइंट आर पे। ओके एक बार करें, फिर उस क्रॉस पे करके आगे बढ़ेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे हम। इस तरह से हमें आगे बढ़ते रहना है। ठीक है कितना 1 2 3 4 5 ठीक है सफिशियंट है। तो इसे नाम हम कुछ भी दे सकते हैं 1 2 3 या फिर R1 R2 R3 R4 R5। ओके अब देखो हमें क्वेश्चन में जो रेशियो देकर है पी क्यू अपॉन एल टी इज इक्वल टू 3/4। अब हमें पता है कि अगर ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल सिमिलर है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो क्या होता है सभी साइड जो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं सभी की यही रेशियो रहेगा। ठीक है सभी करस्पॉन्डिंग साइड का 3:4। ओके अब पी क्यू ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो इसका जो रेशियो है 3:4 है। तो हम ये जो लाइन लेंगे ना, इसे जो पॉइंट क्यू है ठीक है इसे हम लेंगे R3 तक के, क्योंकि जो ऊपर वाला ट्रायंगल है पी क्यू आर ऊपर वाली साइड का ट्रायंगल है। ठीक है ना तो यहाँ 3 है तो हम ये लेंगे, इसे हम R3 से मिला देंगे। ओके अगर इस तरह से नहीं समझ रहे आपको तो प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, तीनों भी रेशियो ले सकते हैं, पर उसकी जरूरत नहीं है। जैसे क्या है हमारे पास ट्रायंगल कौन कौन सा है, ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एल टी आर। ओके ना ये ट्रायंगल है, तो इसे करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएंगे पी क्यू अपॉन एल टी, क्यू आर अपॉन टी आर एंड पी आर अपॉन एल आर दैट इज इक्वल टू 3:4। ओके तो अभी जो ले रहे हैं हम आर क्यू या क्यू आर बोलो ठीक है ये वाली टर्म, तो इसका भी ये रेशियो रहेगा 3:4। तो हम क्या करेंगे कि क्यू है क्यू को 3 से हम मिला देंगे। ठीक है अब जरूरी नहीं है कि ये इसी की लाइन में, जैसी ये लाइन आगे बढ़ रही है वहीं पे आना चाहिए। ठीक है ना ये आप किधर भी आ सकता है, आपका इधर 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 किधर भी आ सकता है, इसमें कोई मेजर का लेना देना नहीं है। ठीक है टोटली इंडिपेंडेंट है। ओके अब ये हमने बना दिया। ठीक है अब जो नीचे एल आर है वो कितना है, 3:4 है। ठीक है तो 4 से हम R4 से हम क्या लेंगे, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके तो उससे पहले हम क्या करते हैं इस आर क्यू को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। ठीक है ये पॉइंट क्यू है। अब इसके पैरेलल लाइन हमें यहां पे लेना है। ओके पैरेलल लाइन हम किस तरह से लेते हैं, उसके लिए हमें कंपास की जरूरत है। लेंगे हम इतना
कोई भी छोटा सा डिस्टेंस गिनने की ज़रूरत नहीं है, कितना भी ले सकते हैं हम। यहाँ रखेंगे और इसको इस तरह से कट करेंगे, ठीक है। अब देखो ये लिया तो इसे हमें हिलाना नहीं है, बस सेम इसी को उठा के R3 से उठा के हमें R4 पे रखना है और इस तरह से हमें कर्व करना है, ठीक है। ये लिया। अब हमें कितना डिफरेंस लेना है, आधी पे रख के देखो यहाँ तक आया था कर्व, ठीक है। ये यहाँ क्रॉस किया और यहाँ क्रॉस किया, तो ये यहाँ क्रॉस किया ना, तो यहाँ पे हमें रखना है स्टील पॉइंट, ओके। और ये यहाँ जो क्रॉस किया है वहां तक का मेजर लेना है, ठीक है। इतना, ठीक है, इतना। अब इससे हमने ये जो हमने R4 पे रख के इसे क्रॉस किया था ना, तो इस पॉइंट पे यहाँ रखना है, ओके। यहाँ रख के इसी कर्व को हमें क्रॉस करना है। तो ये जो पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को और R4 को मिला देंगे तो बिल्कुल इसकी पैरेलल लाइन बन जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो रहेगा, अब यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है वो पॉइंट कौन सा रहेगा, RQTR, यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा ये पड़ेगा पॉइंट T, ओके। अब हम क्या करेंगे, सेम PQ के पैरेलल में इस यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके, बिल्कुल पैरेलल, ओके। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे, सफिशिएंट है, ओके। तो सेम प्रोसीजर यहाँ से हम लेंगे, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, इतना डिफरेंस लेंगे और फिर इसी को हम पॉइंट T पे रख के डिफरेंस लेंगे इतना। अब यहाँ से यहाँ तक के हम काउंट करेंगे, ठीक है। इसे रख के यहाँ इस तरह से कट करेंगे। अब ये जो पॉइंट रहेगा बिल्कुल ये इसके मिलाने पे हमें पैरेलल लाइन मिल जाएंगी, ओके। तो ठीक है, बिल्कुल लाइन दोनों पैरेलल आना चाहिए, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट रहेगा हमारा, ये रहेगा पॉइंट कौन सा था, L, पॉइंट L। तो जो बड़े वाला ट्रायंगल है वो ट्रायंगल है LTR और छोटे वाला ट्रायंगल है ट्रायंगल PQR। तो इस तरह से हमें ये दोनों भी ट्रायंगल फॉर्म करना है, ओके। तो जो मेथड आपको इजी लगता है आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये जो मेथड है मेरे ख्याल से ये जिसे कंस्ट्रक्शन का काम इजी लगता है उसके लिए काफ़ी इजी मेथड है, वरना आप कैलकुलेशन करके भी बना सकते हो, ठीक है। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आप इस साइड वाले वीडियो पे टच करके देख सकते हो। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।